नमस्कार बच्चों, मैं अभिमन्यु सिंह आपका स्वागत करता हूं टेस्ला एजुकेशन ट्रस्ट में। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा छठी वसंत का पाठ 4। पाठ का नाम क्या है हमारे? चांद से थोड़ी सी गप्पें। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ये जो मधुर कविता है चांद सी थोड़ी सी गप्पें, ये किस कवि ने लिखी है? ये लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। शमशेर बहादुर सिंह जी ने यह मधुर कविता हमें पढ़ने का मौका दिया है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कविता के बारे में। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों को जड़ा। इसका मतलब आप गोल हैं। कौन है गोल? चांद। चांद है तो गोल, पर आप कैसे नजर आते हो हमें? तिरछे। तिरछे कैसे नजर आओगे बताओ? तिरछे यानी हल्का सा टेढ़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें हमारे कवि जी? क्या कह रहे हैं आप बताओ चलो? के सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा, जो हमारे चांद हैं वो गोरे चिट्टे हैं, गोल मटोल हैं और अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों तरफ। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हमको बुद्धू समझ रखा है, आपको बीमारी है। जो हमारे लेखक जी हैं वो चांद से कह रहे हैं कि आपको जो है बीमारी है। कैसे बीमारी है? आप घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हो। तो इसमें लेखक जी क्या कह रहे हैं कि आप अगर घटते हो, छोटे होते हो तो छोटे 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 होते ही चले जाते हो, और बढ़ते हो तो बढ़ते 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 बहुत बड़े हो जाते हो, दम ही नहीं लेते, बिल्कुल गोल हो जाते हो। गोल ना हो जाओ, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। आ गया बच्चों समझ? यह थी हमारी प्यारी सी कविता जो लिखी है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस कविता में क्या क्या पढ़ेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। कविता से पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना पढ़ेंगे, भाषा की बात के प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है ना एक छोटा सा लेक्चर? तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ, जो कि है कविता से। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम जानते हैं कि पहला प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश के मध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? ये जो लड़की खड़ी है यहाँ या बैठी है, जो चांद को देख रही है, वो क्या कहना चाहती है? पहला, चांद तारों से जुड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो चलो उत्तर में जानते हैं कि हम किसे सही मानते हैं। आप किसे सही मानते हो नीचे कमेंट करके बताओ। कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। उत्तर देखते हैं आइए। इस पंक्ति के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि पूरा आकाश अपनी पोशाक जैसा लग रहा है, जिसमें तारे जड़े हुए हैं और चांदनी के माध्यम से आपकी पोशाक पूरी ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब चांद ऐसा तो नहीं है कि यहीं दिखाई देता है, सब जगह दिखाई देता है, पूरे ब्रह्मांड में। मतलब ब्रह्मांड माने पूरा वर्ल्ड, आकाश गंगा तारे सब, पूरा ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स इसमें जुड़ता है। तो चलो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता से आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो चलो देखते हैं
दिन क्या दे रखे हैं? पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो चलो ये हमें कविता में दे रखे हैं। उत्तर जानते हैं। मेरे अनुसार कवि के चांद के साथ पूर्णिमा के दिन गप्पे लगाए। क्यों लगाए पूर्णिमा के दिन? क्योंकि पूर्णिमा का दिन होता है फुल मून। फुल मून होता है ना, क्योंकि देखो इसमें लिखा है क्योंकि उसी दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल होता है, यानी कि फुल मून होता है। चलो प्रश्न 3 जानते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब यह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में आते हैं। तो क्या है? पहला उत्तर में जानते हैं। पहला शब्द क्या है? गोरा चिट्टा। दूसरा क्या है? गोलमाटोला, यानी गोल माटोल। और तीसरा और आखिरी क्या है? तिरछे, यानी तिरछे। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तरों के बारे में। देखो प्रश्न उत्तर को देख के घबराना मत, ये दिखने में बड़े हैं पर जब हम इसको आपको समझा देंगे तो ये कितने से हो जाएंगे? छोटे से। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ो बच्चों। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। चिढ़ जाते हैं? अच्छा, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का है तो वह किन किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। बस इतनी सी बात, अभी लिखते हैं। उत्तर देखिए, ध्यान से देखना। यदि चांद का स्वभाव जल्दी चिढ़ने वाला होता तो वह इस बात से सबसे ज्यादा चिढ़ता कि लोग उसके आकार में छोटा बड़ा होने पर कई तरह के अनुमान लगाते हैं। कैसे? कि कभी चांद हो जाता है फुल मून, कभी हो जाता है हाफ, ऐसे, है ना? तो इसके छोटा बड़ा होने पर लोग अनुमान लगाते हैं, जैसे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है कि वो ऐसे छोटा बड़ा होता रहता है, इसलिए उसके आकार में परिवर्तन होता है। चांद चिढ़कर चांद लोगों को अपने स्वभाव के बारे में बताता कि ज्ञान के अभाव के कारण लोगों को लगता है कि मैं घटता बढ़ता रहता हूँ। देखो कितना आसान था ना ये, और साइज में कितना बड़ा लग रहा था। अब हो गया ना याद, है ना? 2 मिनट में। अब वीडियो को पॉज करो और इसको याद करो, ठीक है? इतने में प्रश्न 2 पढ़ूं या साथ में पढ़ें? चलो साथ में पढ़ते हैं। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना के या फिर अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में किसी एक या दो से करके लिखो। तो चलो लिखते हैं। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। तो चलो उत्तर में जानते हैं। उत्तर क्या कह रहा है? हम सूरज से इस प्रकार के गप्पे लगाते कि सूर्य देव आप इतने गर्म क्यों रहते हो? आपकी गर्मी की वजह से सभी को परेशानी झेलनी पड़ती है। अब देखो कितनी गर्मी पड़ रही है बाहर, है ना? क्यों पड़ रही है? क्योंकि सूर्य देवता इतने गर्म हैं कि हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब चलो देख जानते हैं पेड़ कैसे कहते हैं। पेड़, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम हमेशा दूसरों की सेवा करते हो। कैसे करते हैं? पहला, पेड़ हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और हमको क्या देते हैं? छांव देते हैं ना। अब चलो जानते हैं बिजली।
बिजली के खंभे, मुझे तुमसे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे स्पर्श करने से मुझे चोट ना लग जाए। अब बिजली के खंभे से डर क्यों लगता है? क्योंकि बिजली के खंभे पे होती हैं तार, और उन तारों में क्या होता है? करंट। करंट लग जाएगा तो हमें चोट लगेगी ना, इसलिए बिजली के खंभे से मुझे तो डर लगता है। चलो जानते हैं सड़क के बारे में क्या लिखा है। सड़क, मुझे तुम पर अपनी साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। आप लोग साइकिल चलाते हो ना, तो सड़क पे चलाते हो, आपको मजा आता है ना बहुत, ऐसे ही इनको भी मजा आता है। चलो अब लास्ट जानते हैं क्या है। पेट्रोल पंप, तुम हम सबको पेट्रोल उपलब्ध करवाकर बहुत मदद करते हो। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक कैसे चलेगी है, या फिर कार कैसे चलेगी? तो पेट्रोल पंप तुम हम सबको पेट्रोल उपलब्ध कराकर बहुत मदद करते हो। आगे बढ़े बच्चों, आगे जानते हैं। अब आ गए हमारे भाषा की बात के प्रश्न उत्तर, तो इनके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो चलो, चांद संज्ञा है, अच्छा ठीक है। चांदनी रात में चांदनी विशेषण है, ठीक है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो चलो, क्या क्या दिए गए हमें? गुलाबी पंखड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो चलो उत्तर में देखते हैं। इन सभी विशेषणों में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कैसे? गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, है ना। ई तो बस। चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में जानते हैं कि प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहा है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में अन्य शब्द, इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफेद और गोरे से मिलता है, ठीक है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे 4 शब्द युग्म सोच कर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। चलिए देखते हैं। तो चाय वाय, पहला शब्द क्या? चाय वाय, अच्छा। दूसरा है लस्सी वस्सी, और तीसरा है मौका चौका या फिर मौका सौका, और चौथा है मेल मिलाप। इन सब सेंटेंस बनाए। आज मैंने विद्यालय से आते वक्त चाय वाय पी है। दूसरा बनाए, पंजाबी अपने मेहमानों को लस्सी वस्सी पिलाते हैं, अस्सी तुस्सी लस्सी। तीसरा है, पढ़े लिखे लोग अच्छे मौके सौके का इंतजार करते हैं, यानी अच्छे मौके का इंतजार करते हैं कि उस टाइम वो काम करेंगे अपना। तो चौथा क्या है? कल हमारे गांव में मेल मिलाप का कार्यक्रम हुआ, यानी गेट टुगेदर हुआ। चलिए तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? बिल्कुल गोल। कविता में इसके 2 अर्थ हैं, गोल आकार का, गायब होना। ऐसे 3 शब्द और सोचकर उनसे एक वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हो। बस दो, अभी देख लेते हैं इसको। सोना, शयन, राम को सोना बहुत पसंद है, एक मतलब ये हो गया, एक हो गया गहना। राम
रमा ने सोने के कंगन बनवाए। आम, आम फल भी है और आम बात जैसे साधारण बात, तो दो मतलब हो गए ना इसके। आम महेश का पसंदीदा फल है। आम तो आपका भी पसंदीदा फल है ना। दूसरा देखें, साधारण, कल्पना सदैव साधारण वेशभूषा पहनती है। और तीसरा क्या है, कनक, कनक माने सोना, यही वाला गहने वाला। और धतूरा, चलो इनके वाक्य जानते हैं। लता चाची कनक के आभूषण पहनती हैं। और धतूरे का क्या है, कमलेश धतूरा खाकर अजीब हरकतें करता है। कैसी हरकतें करता है, अजीब अजीब हरकतें। तो चलो प्रश्न नंबर 4 जानते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कहना चाह रहा है, ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाओ। आसान है ना, बनाए वाक्य। तो चलो शुरू करें। उत्तर नंबर 4, तुम जल्दी से यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं। राम ने अपना गृह कार्य जल्दी जल्दी पूरा किया ताकि वह खेलने जा सके। आप भी करते हो ना अपना काम जल्दी जल्दी पूरा ताकि खेलने जा सको। चलो अब दूसरा शब्द क्या है, जबकि। राघव विद्यालय गया जबकि बाहर बहुत ठंड थी। अब आप देख रहे हो ना, राघव इतनी ठंड में भी जा रहा है और आपको भी स्कूल जाना चाहिए जब स्कूल खुलेंगे। और इसका दूसरा वाक्य क्या है, मम्मी ने अपूर्व को अस्पताल भेजा जबकि वह स्वस्थ था। तो चलो अब हमारा तीसरा वर्ड क्या है, चूंकि। चूंकि मैं खाना खा चुका था इसलिए मैं शादी में नहीं जा पाया। दूसरा वाक्य जाने इसका, क्योंकि रमा मंदिर जाने वाली थी इसलिए उसने घर पर पूजा नहीं की। और हमारा आखिरी क्या है, हालांकि। हालांकि मैं आज विद्यालय नहीं गई परंतु मुझे आज गृह कार्य पता है। इसका मतलब है कि वो स्कूल नहीं गई पर उसे होमवर्क पता है। और दूसरा वाक्य क्या है हमारा, हालांकि हम वैष्णो देवी के मंदिर में कभी नहीं गए परंतु सुना है कि वहां दृश्य अलौकिक है। आ गया समझ। तो चलिए आखिरी प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 5, गप, गप शप, गपबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है, उसे लिखो। तो आइए उत्तर में हम यही लिखते हैं। गप का अर्थ क्या है, व्यर्थ बात करना यानी बेकार की बात करना। गप शप का क्या है, दूसरे लोगों के बारे में बात करना, यानी मैं और आप बात कर रहे हैं किसी और के बारे में। और गप्पबाजी क्या है, कुछ सही कुछ गलत बातें करना, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना। आ गया समझ। हमारा चैप्टर क्या था आज का, आप बताओ जल्दी जल्दी। चांद से थोड़ी सी गप्पे। और इसके हमारे कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी। आगे बच्चों समझ। तो चलो मैं अभिमन्यु सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। आपको अगर हमारे लाइव सेशन के बारे में जानना है तो हमें फेसबुक पर फॉलो करना। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए यानी ये प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से भी इन्हें ले सकते हो। और आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट चाहिए कि हमारी नई वीडियो कब आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो को अभी अभी बंद नहीं करना, अभी नहीं करना, पहले करो वीडियो को लाइक, फिर करो अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जाते जाते क्या करना है हमको,
सब्सक्राइब, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मिलते हैं आपसे 5वें चैप्टर में। तब तक थोड़ा सा पढ़ के आना है ना, मजा आएगा। ठीक है बच्चों।